अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 21.2 से है, जिसमें हमें यह कहा गया कि रिजॉल्व करें फॉलोइंग क्वेश्चन को, फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्या है, लीनियर है। लीनियर किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। तो ये लीनियर है मगर रिपीट हुआ है। कितनी दफा रिपीट हुआ है? 2 दफा रिपीट हुआ है। सो इसको हमने इस कॉन्सेप्ट को हमने इस्तेमाल करना है, और इसकी जो इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है इस कॉन्सेप्ट के हवाले से, वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी है, तो आप वहां से देखे चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास क्या है? 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1। सो मैंने क्या किया, अपने सवाल 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर लिखा। चूंकि लीनियर फैक्टर है, इसको रिपीट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास a आ गया डिवाइडेड बाय x + 1 पावर। जब हमारे जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लोग नेचुरल नंबर यानी पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 2 से पहले क्या आता है, 1। तो यहाँ पर x + 1 के जो पावर है वो 1 आएगा। फिर उसके बाद b डिवाइडेड बाय x + 2 होल पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें कितने फैक्टर्स इस्तेमाल हुए लीनियर के? 2 फैक्टर इस्तेमाल हुए। एक हमारे पास फैक्टर x + 1 का होल पावर 1 के साथ, और एक फैक्टर x + 1 होल पावर 2 के साथ इस्तेमाल हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शंस हो और बीच में ऑपरेटर प्लस या माइनस का हो, तो अगला स्टेप हल करने का क्या होता है, एलसीएम। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या आ गया, एलसीएम x + 1 होल स्क्वायर आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्स एलसीएम्स को लेने का आसान तरीका यह है कि हमारे पास क्या करें, जो मैक्सिमम फैक्टर है वो हमने लिखा, उसके लिखने के बाद एलसीएम को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से। सो x + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 1। सो x + 1 और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। सो डियर स्टूडेंट्स, a को आपने क्या किया, x + 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद क्या आ गया, b + b लिखा। फिर हमारे पास क्या है, एलसीएम क्या है, x + 1 होल स्क्वायर, और यहां पर जो डिनोमिनेटर है उससे आपने डिवाइड कर दिया x + 1 होल स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1। 1 को आपने क्या कर दिया, b से मल्टीप्लाई कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर x + 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर कैंसिल, तो 4x - 3 = a को x से मल्टीप्लाई करें तो ax, a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, a + b × 1 b आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास यहां पर x के साथ जो कोफिशिएंट है, हम पहले एक जुमला लिखेंगे, कंपेयर बोथ साइड्स इक्वेशन। दोनों साइड की जो इक्वेशन है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की दोनों साइड्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहां पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, a, और यहां पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 4। तो 4 कंपेयर हो जाएगा a के साथ, तो a की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, a की वैल्यू क्या आ गई, 4। और इसी तरह यहां पर इसको हम मिटाते हैं, ये जो रफ वर्क हमने किया है, रफ वर्क को हमने मिटाया। यहां पर a + b, ये दोनों कांस्टेंट है, और यहां पे कांस्टेंट क्या है, -3। सो डियर स्टूडेंट्स, -3 = a + b आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू ऑलरेडी हम यहां पे निकाल चुके हैं, a की वैल्यू क्या है, 4। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट की 4 + b, +4 को इस तरफ लेके गए तो क्या बन जाएगा, -4 = b, -4 - 3 -7 = b। सो डियर स्टूडेंट्स, b की भी वैल्यू आ गई। जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हुए थे, इस पे हम लोग a की वैल्यू अलग और b की वैल्यू अलग पुट कर देंगे। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1
होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 4, यहां पे 4 पुट किया, डिवाइड में क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या आई है -7, तो -7 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये जो सवाल है जो हमारे पास किस कॉन्सेप्ट के तहत हुआ है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हुआ है, ये सवाल आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।